जय श्री राम सभी को। मैं संगीता एक छोटा सा वीडियो निकालूंगी। एक्चुअली कुछ सपने के माध्यम से कुछ आया था, वो बताना बहुत ज़रूरी था। तो थोड़ा मैं सीरियसली बात करूंगी। मे बी यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम हो, उनके लिए ये मैसेज है। वैसे तो मैं किसी और तरीके से बताना चाह रही थी, बट टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कोई यहाँ पे ऐसा है जिसकी हीलिंग चल रही है। कोई है ऐसा, चाहे डिवाइन फेमिनाइन चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी हीलिंग चल रही है और बहुत लंबे टाइम से चल रही है। आई थिंक 2 साल से ऊपर हो गया। अभी उनकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है और वो बहुत परेशान हैं, बहुत ही मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हमें ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए। कोई ऐसा तो है जो अपनी, अब देखो इतनी सारी सिचुएशन से गुजरे हैं, वो सारा फेस किया। अब हीलिंग एक ऐसा टाइम है, हीलिंग के बाद तो रिजल्ट आने के चांस होते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ हीलिंग के ऊपर छोटा सा 10-12 मिनट का ये वीडियो है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा है जिनकी हीलिंग चल रही है, 2 साल से ऊपर हो गया है और अभी वो हीलिंग से निजात नहीं मिली उनको। और जहाँ तक कार्ड मुझे बता रहा है, कार्ड ये बता रहा है कि देखिए उनके एंसेस्टर कुछ ऐसा, उनके पूर्वजों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। अगर फेमिनाइन है तो उनके पेरेंट्स फैमिली की तरफ से, और अगर मैस्कुलाइन है तो उनके पेरेंट्स फैमिली की तरफ से। क्योंकि जो ड्रीम दिखा है ना, ड्रीम ऐसा दिखा है कि सपने में मुझे कोई बता रहा है, जैसे मैं सपने में गई हूँ किसी के लिए, किसी की हेल्प के लिए गई हूँ। क्लियर नहीं आ रहा, जैसे लग रहा है ना मैं किसी को किसी का घर दिखाने जा रही हूँ। कोई पूछा है कि, पूछ रहा है सपने में कि जैसे नहीं एड्रेस पूछते हैं कि ये नंबर आपको पता है, ये नंबर 4000 नंबर किधर है, ऐसे वैसे। तो कोई था तो मैं उनके साथ ही लग गई हूँ बताने के लिए। मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ। तो जैसे मैं जा रही हूँ तो जिनके घर जा रही हूँ वो क्या बात कर रही हैं कि नहीं नहीं आप अंदर मत आओ, अभी हमारी बेटी की जो है ना हीलिंग चल रही है, हम उससे किसी को मिलने नहीं देते हैं। तो मैं हैरान रह गई। हालांकि मुझे बस ऐसे दिखाना, मैं पता नहीं क्यों चली गई, मुझे समझ नहीं आया। तो वो मुझे कुछ बताने का कुछ वो मैसेज मिलना था, इसलिए मैं गई कि क्या है। अदरवाइज नेचर वाइज तो मैं ऐसे नहीं, किसी ने अगर पूछा भी, क्योंकि जो हम सपने में नहीं, जो सच में होता है वही नेचर हम सपने में भी तो अपनाते हैं। तो मैं उनको जब बताने गई तो वहाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको अंदर तक बता दूंगा, क्योंकि वो अजीब तरह का वो गेट गुड था कुछ इस तरह का। तो वहाँ से फिर एक लेडी निकली, तो क्या बोलती कि नहीं नहीं आप जो है अंदर नहीं आ सकते, और मेरी बेटी की हीलिंग चल रही है, वो बहुत परेशान है, उसका रो रो के बुरा हाल है, उसके गले से जो है खून निकल जाते हैं, वो रोने लगती है। तो हमने दिखाया है, तो वो बताए हैं कि आप अपने लड़की के दादके के वहाँ कुछ है, उनका कोई कोने का कोई कमरा है वहाँ पे। वो जो लड़की जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उस दरवाजे को वही बंद करने जाती थी, और जब वो बंद करने जाती थी तो वो डर जाती थी। क्योंकि वो घर कुछ ऐसा था कि जैसे कुछ होते नहीं है, अब मुझे कहने नहीं आ रहा, कुछ ऐसे घर नहीं होते कि ऐसे लाइन से मकान मकान ऐसे होते हैं, इस टाइप का होता है। तो जो लास्ट वाला घर होता है
उसको बहुत ही मतलब एक कॉर्नर का होता भी है और कॉर्नर फील भी कराया जाता है। को किनारे का कमरा ऐसे जाओ बंद कर दो, ऐसे नहीं जैसे कुछ जैसे हम लोग गांव में होते थे ना, मैं अपनी बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे गांव में होता था तो दो कमरे बहुत बड़े बड़े, उसको भूसैला घर बोलते थे, जिसमें भूसा रखा जाता था बैलों के लिए, गायों के लिए। तो उसमें जल्दी कोई जाता नहीं था। एक वो था और एक में लकड़ी रखी जाती थी। इतना बड़ा वो घर था, जैसे हॉल की तरह इतना लंबा वो बना हुआ था स्पेशल। तो उसमें जब लकड़ी है तो अक्सर उसमें कभी न कभी सांप निकल, मेरी चाची वगैरह बोलती थी इन्हीं को सांप दिखता है, हम लोग जाते हैं तो नहीं, इन्हीं को भेजो। वो गुस्से में हमें ही भेजती थी, जाओ उसमें से लकड़ी निकाल के ले आओ। तो कुछ ऐसा था कि वो साइड का कमरा था, तो बता रही कि ये दादके के वहाँ गई और वहाँ पे ये डर गई। अपना वो लास्ट वाला रूम बंद करने गई तो वहाँ पे डर गई, इसको किसी का हाथ दिख गया। अब वहाँ पे मैं बैठ गई, मैं लगी ऐसे हाल में, जब मैं सुनी कि जब वो बोली ना कि हीलिंग चल रही है, तो मैं पूछी अच्छा क्या हुआ ऐसे। फिर वो लगी बताने, अब वो मुझे सारा वो बताने और सारा वो मुझे पिक्चराइज होने लगा कि जैसे वो बड़ा सा अब मुझे वो पिक्चराइज पता कैसे होना, जैसे मैं जब चाची वगैरह बोलती थी नहीं इनको भेजो, ये जाके उसमें से लकड़ी निकाल के ले आए, तो मैं जब जाती तो फिर वही सीन मुझे याद है कि लास्ट में तो वो लकड़ी वाला काम, तो जैसे हम जाते थे तो ऐसे शक की वजह से भी कभी कभी लगता था उसमें सांप फूंक करके फुफकार मार रहा है ऐसे करके। तो सपने में मुझे ऐसे होने लगा। तो उसमें दिख रहा है ना कि कोई बूढ़ा बूढ़ा सा दो हाथ है और उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की चूड़ियां हैं, चूड़ी एकदम डार्क कलर की ग्रीन कलर की है। तो जैसे वो हाथ देखे हैं तो पीछे से पता नहीं चाची हैं कि कौन है, वो बोल रही हैं कि मारो। जब मैं लकड़ी ऐसे निकाल रही हूँ, अब देखो मैं उसको एड्रेस बताने गई और मैं वहाँ रुक गई, उसकी बात सुनने लगी। फिर वो उसमें जो जो बैकग्राउंड दिखाने लगा वो मेरे मैके का दिखाने लगा। वो हाथ वगैरह का तो नहीं, हाथ जैसे कि वो बोल रही थी कि उस कमरे में ये डर गई, पता नहीं किसको देखी तो ये डर गए। अब जब मैं वहां जा रही हूँ तो वहां पे दिखा रहा कि कोई हाथ है दीवार के, कुछ पता नहीं उबड़ खाबड़ ऐसे से दीवार, जैसे कि टूटी सी दीवार नहीं होती, वहां पे दो हाथ ऐसे बूढ़ा ऐसे ऐसे हिलता हुआ हाथ आया है और उसमें हरी हरी चूड़ियाँ, डार्क ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। अब ये तो जो चूड़ियाँ ग्रीन कलर तो हार्ट चक्रा को दिखा रहा है मेरे ख्याल से, मे बी। तो वहां पे ऐसे दिखा रहा है जब वो लकड़ी से उसको मार रही हूँ मैं, जैसे उसको गाइड भी कर रही हूँ कि जब तुम्हें डर लगे तो ऐसे मार दिया करो। तो जब ऐसे मार रही हूँ तो उसके हाथ पे लग ही नहीं रहा है, मेरे ऐसे लग नहीं रहा है। तो वहां पे उसके बाद जब ऐसे 3-4 बार ऐसे डंडे से मार कि उसके हाथ को मार दें, कि वो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दीवार की इस तरफ हाथ कर रही है। तो लग ही नहीं रहा, वो लकड़ी उसके हाथ पे लग ही नहीं रहा, वो हाथ ऐसे ऐसे दिखाई जा रही है ऐसे करके। फिर जब ज्यादा डरावना सा हो गया फिर नींद खुल गई। तो कोई देखो इस तरह का अगर सपना आया है तो देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो पहला कार्ड, मैंने 10 कार्ड निकाला हुआ है, पहला कार्ड ये आया हुआ डेविल का। तो देखो कौन है, ठीक है, साइन तो अच्छा है। अगर आप ये डेविल का ये आ रहा है, ये जो डरावना इसलिए आया है कि आप अब इस डरावने उससे निकलने वाले हो और आपका टाइम ये आने वाला है, इसलिए ये दिखा रहा है। ये देखना कोई तो है, 100% मैं गारंटी देती हूँ कोई है जिसकी हीलिंग चल रही है, वो अपनी हीलिंग से परेशान हो गया है, उसके गले से कभी कभी खून आने लगता है। आप में से देखो कोई वो परेशान हो जाता है या हो जाती है, कोई ऐसा है, उसको सपने में कुछ ऐसा मिला है उसकी पेरेंट्स फैमिली की तरफ से, कोई ना कोई ऐसी, वो अपने मैके में शादी से पहले उसका दिखा रहा है कि वो उस कमरे को बंद करने नहीं चाहती थी लेकिन लोग ज़बरदस्ती भेजते थे और वहाँ पे वो डरी है, जो ग्रीन कलर की चूड़ी है। इस तरह का ये सारा
साइन इसमें बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कार्ड जो आ रहा है ऑप्शनल दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है कि उसको अब यहाँ से वो उसको चूज़ करना है। अगर वो अपने हीलिंग से निकल जाती है तो उसके अच्छे टाइम आएंगे, फिर वो चूज़ करके स्पिरिचुअलिटी को, अगर वो अपने आध्यात्मिक एरिया को चूज़ करती है तो फिर वो एक मैजिशियन, वो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेगी उसकी लाइफ में सच होगा। ठीक है, ये 4 कार्ड का है। प्लस अगला कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है पेज ऑफ कप्स। ये देखा जाए तो ये मतलब शुरुआत होता है। पेज ऑफ कप्स जो है कि ये समझ लो कि पहला कप शुरुआत अब यहाँ पे जो दे रहा है ना, ऑफर कर रहा है। तो जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे हीलिंग से गुजरने के बाद, आपके पास बहुत सारा, जैसे हीलिंग से आप घबराइए मत, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भी है आपके लिए बहुत अच्छा, ये मेजर अरकाना में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। पूरे कार्ड में टॉप लेवल का ये कार्ड होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने अध्यात्म को चूज़ कर लिया तो सारे के सारे ऑप्शन आपके हैं। सारी अपॉर्चुनिटी जितनी भी यहाँ पे है सब आपके लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सब आपकी धीरे धीरे, सडन कुछ नहीं होगा। जैसे स्लोली आपकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें खराब हुई, आपको पता बहुत लेट से लगा है, उसी तरह स्लोली आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाएंगी। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया हुआ आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखा जाए तो ये जो है कमांड कर रहा है ये दोनों के ऊपर। अब ये कार्ड आया है, अगर ये वाइट और ब्लैक का ये साइन है तो ये थोड़ा सा हमें इन ट्विन फ्लेम का भी साइन देता है, इसलिए ये कार्ड बताता है ये खुद टैकल कर रहा है, आप देखोगे। ठीक है, तो इस तरह का साइन है। साथ के साथ आप बंधन, जो भी बंधन था, अब यहाँ पे देखो कि आप बंधे थे, 8 ऑफ सॉर्ड्स बंधे थे, लेकिन आप ऊपर ही बंधे, नीचे आपके पैर जो है फ्री हैं। पैर आप देखोगे, पैर से आप चाहें तो बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन अगर किसी ने आपका आंख बांध दिया है, मान लो अगर आपका आंख बांध दिया जाए, आप जहाँ रहते हो आपको पता है ना, अगर आंख बांध दिया जाए आपको अपने घर में, अब बोला जाए कि आप बाथरूम में चले जाओ, तो आपको आइडिया है ना, आपका पैर वहाँ धीरे धीरे चला जाएगा। तो उसी तरह ये अगर आपके ऊपर, अगर आपको कोई भ्रम में डाल रहा है, कोई आपको गलत सपने आ रहे हैं, कोई अगर एंसेस्टर की कोई ऐसी दिक्कत है, तो आप वहाँ से उभर सकते हैं। आपका आँख इसीलिए बनाइए, चेकिंग का टाइम चल रहा है, आपका पेशेंट जो है चेक किया जा रहा है, इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरे कार्ड में सिर्फ 2 कार्ड थोड़े से नेगेटिव आए हैं, अदरवाइज आप देखोगे तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आपकी लाइफ में ऐशो आराम का टाइम है, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जो बोल रही हूँ सपने वाली बात, इसमें कोई शक नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जिसकी हीलिंग चल रही है और वो परेशान हो गई हैं या हो गए हैं हीलिंग से। तो हीलिंग का इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी को पैसे दे करके आप अपने को दिखाते हो, तो हीलिंग का टाइम एक ऐसा टाइम है, वो क्लींजिंग होती है, आपकी सफाई होती है। वो कोई नहीं फीस लेकर के, वो कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकता कि आप 3 महीने का कोर्स कर लो आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी ना। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानती। सारी चीज़ें कोई कर सकता है। आपको मेडिटेशन के 10 तरह के मेडिटेशन बता सकता है, कोई 10 तरह की चैंटिंग बता सकता है, धूप बत्ती करो, ऐसे करो, ब्लैक मैजिक से ऐसे निजात पाओ, सब कुछ बता देगा। लेकिन हीलिंग का पीरियड कोई फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को ये नहीं पता कि आप पिछले जन्म और इस जन्म में क्या कुछ किया है, आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस भरे पड़े हैं, वो कैसे क्लींज होंगे, वो क्लीनिंग हो रही है आपकी, वो फिक्स नहीं होता। तो अगर आपकी हीलिंग चल रही है और आप 2 साल से कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता 2 साल और चलेगा, लेकिन जो कार्ड बता रहा है, कार्ड यही बता रहा है कि आपका हीलिंग कंप्लीट होने वाला है। अगर आप हीलिंग से परेशान हो गए हो, अगर आपके गले से खून आ रहा है, आप तंग आ गए हो, बस थोड़ी टाइम की बात है, पेशेंस रखो, मेडिटेशन करते रहो, ये टाइम आपका बहुत नज़दीक आने वाला है।
मे बी अगर आपके कर्माज अच्छे रहे हों तो ये 2024 सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ये 2024 का टाइम जो है मतलब डेवलप का टाइम है, समझ लो। अपनी तरक्की के लिए आप जो कुछ भी सोचें उसकी शुरुआत होने का टाइम है 2024। तो ये 24 का जो टाइम है ये देखा जाए इन्फिनिट जो बताते हैं इसमें है। आप देखेंगे ये बना हुआ एक कार्ड आया हुआ है इसमें, वो सारा इसमें आप देखोगे यही है, 8 नंबर का कार्ड है। इसीलिए कर्माज, क्योंकि घुमा फिरा के वो क्या आता है वही आता है। शनि का कार्ड है, तो शनि का कार्ड ये इसीलिए इंडिकेट कर रहा है कि जो कुछ भी आपने किया हुआ है, ठीक है, ये बंधने का क्यों बता रहा है। ये कार्ड इसलिए डेविल का आया हुआ है कि जो आप कि पेरेंट्स फैमिली में, मैं देखो मैं ऐसे नहीं बता रही सर, हम कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम तुक्के से बोल देंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि कोई यहाँ पे है जिसकी पेरेंट्स फैमिली के पूर्वजों का कुछ पेंडिंग है जिसको क्लीन आउट करना है, तब वो हीलिंग कंप्लीट होगी। तब ये सारे जितने आप देखेंगे अबंडेंस के जितने भी पेंटिकल से कार्ड आए हैं, मैजिशियन के कार्ड आए हैं और अपॉर्चुनिटी के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड हैं, तभी आए, उससे आप निकलने वाले हो तभी ये कार्ड आया हुआ। क्योंकि अगर थोड़ा सा कि मैं आपको मतलब एक गाइड कर दूं, इतना उस लेडी का इतना हाथ दिखना, इतना दोनों हाथ दिखना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो मैं भी वो पूरा दिखाई देता। इतना हाथ दिखाने का मतलब कि बस थोड़ा सा काम रह गया है, ठीक है। और जब आप डंडे से मार रहे हो वो हाथ हट नहीं रहा, पीछे हट ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है, मतलब आपका लकड़ी जैसे लग रहा है कि वहाँ जाने के बाद लकड़ी पिघल जा रही है। इतनी मोटी मोटी लकड़ी, जैसे हम रूम से लकड़ी निकालते हैं ना, गाँव में जो चूल्हे पे खाना बनता, मोटी मोटी लकड़ियाँ नहीं होती हैं, इस तरह। तो वो ऐसे हम उठाया नहीं जा रहा, लेकिन उससे जो हम मार रहे हैं तो वो लकड़ी क्या हो रही है कि वो एकदम लूज हो रहा है, जैसे लग रहा है मोमबत्ती की तरह वो पिघल के गिर रहा है, और उसका हाथ ऐसे ही है। तो वो साइन दे रहा है। और जो ग्रीन चूड़ी उसमें दिखा रहा है, ग्रीन 2-2 3-3 चूड़ियाँ दोनों हाथ में, तो ये क्लियर है कि हार्ट चक्रा पे काम करिए, ग्रीन कपड़े पहनिए, और बस थोड़ा टाइम रह गया। अगर आपने उसमें जैसे क्लियर कह रहा 2 साल, अरे 2 साल का टाइम कम ऐसे, तो कहने का मतलब है कि आपने इतना जब 2 साल कर लिया तो मे भी 2 महीना टाइम हो। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैं देखूं बट अभी आओ देखो ये आया है। आप को पेशेंस रखना, बस थोड़े टाइम की बात है। आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हर्ट वो पता है किस लिए हर्ट, वो इसलिए हर्ट हो रहे हैं कि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हर्ट इस बात का है। और अभी तक हमने इतना इतना वो दे के फीस दे के हमने कोर्स किया, ये सारा पता नहीं क्या क्या उन्होंने दिखाया, वो क्या बोलते हैं क्रिस्टल पहना उन्होंने, ये सारा कुछ किया, और अभी हमारा काम बाकी है। उसमें कई बार ऐसे होता है जब मंजिल नज़दीक आती है तो हमें ज़्यादा तड़प और होती है। तो ये देखने की ज़रूरत है, और बस इतना ही। इसीलिए ये आज मैंने वो बनाया है, और मुझे थोड़ा कहीं जाना है, मैं जल्दी में हूँ। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो नहीं रेजोनेट किया है तो माफ़ करना, क्योंकि जो चीज़ आया है वो बताना ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए मैं बताई हूँ। बाकी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइक इसलिए करें, लाइक करने में तो देखो, लाइक करना अगर लाइक नहीं भी है उससे एक सपोर्ट ही मिलता है। मैं तो कहूँगी अगर मेरा बताया हुआ 1-2% भी अगर आप में से किसी के ऊपर लग गया तो समझ लो हमारा वीडियो रीडिंग करना कारगर हो जाएगा। ये चीज़ है, कितने लोग देखते हैं, ये रैंडम रीडिंग सभी के ऊपर तो लागू नहीं होती। हम भी जो 1-2 वीडियो देखते हैं किसी मैम का, तो सारी बातें नहीं लागू होती,
हार्डली 10 से 15 मिनट, बट फिर भी कई बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ सीखना भी होता है इसलिए देख लेते हैं। अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, नहीं तो हम पहले 3-4 महीने पहले हम हफ्ते में 2-3 बार देख ही लेते थे टाइम निकाल के। अब टाइम ही नहीं, इतना सारा घर का काम, बाहर का काम, कुछ सीखना, लिखना, पढ़ना, ऐसे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को रेजोनेट करता, डेफिनेटली किसी न किसी को तो रेजोनेट करेगा, कोई तो है जिसको ये 100% ये मैच कर रहा है, ये रीडिंग। तो इसलिए कहना है कि अगर किसी की हीलिंग चल रही है तो स्मूथली करते जाओ, करते लगे रहो, ठीक है। ब्लड आ रहा है, अगर किसी के गले से ब्लड आ रहा है तो आप ऐसे करो, वो होता क्या ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराश लेकर के गले में ना करो, स्मूथली करो, पानी पी लिया करो। लेट जाए, जब आप लेट जाओगे ना तो वो जल्दी क्लीन हो जाएगा। लेटने पे, बैठने पे, खड़े होने पे या फिर डिस्टर्ब होने पे फिर वो भी डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा कूल रहोगे, कम बोलो, फिर वो सही हो जाएगा और सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को।